अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो शंकर? मैं क्या कहूँ बाबा? जो मैं कह रहा हूँ वही तुम भी कहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर बाबा, इसका अर्थ क्या है? बेटा, इसका अर्थ है भगवान शिव को प्रणाम। वही शिव जो सभी का पालन करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। अच्छा, तो इन देवता का नाम शिव है? बेटा, भगवान शिव के अनेक नाम हैं। उन्हें शिव, भोले, भंडारी और हाँ, शंकर भी कहते हैं। अरे वाह बाबा, शंकर तो मेरा भी नाम है। हाँ बेटा, और मैंने तुम्हारा नाम भगवान शिव के नाम पर ही रखा है, ताकि भोले बाबा की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। बाबा, मुझे शंकर जी से मिलना है। बेटे, वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। देखो, तुम्हारे सामने ही तो हैं। लेकिन यह तो केवल उनकी प्रतिमा है। मुझे असली भगवान से मिलना है बाबा। ठीक है, ठीक है, एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। चलो अब उठो, पहले ही काफी देर हो चुकी है, मुझे मंदिर भी जाना है ना? यह कहानी है शंकर की और उसके पिता की। शंकर की माँ नहीं थी, उसके पिता ने ही शंकर का पालन पोषण किया था। वे शंकर से बहुत प्रेम करते थे और शंकर भी उनके लिए वही सब कुछ थे। शंकर के पिता भगवान शंकर के मंदिर में पुजारी थे और अधिकतर समय मंदिर में ही बिताते थे। जब भी वे मंदिर में होते, शंकर भी उनके साथ होता। मंदिर में ज्यादा समय बिताने की वजह से शंकर भी धर्म कर्म में बहुत रुचि रखने लगा और हमेशा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता। इसे देखकर उसके पिता बहुत प्रसन्न होते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पुजारी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि पुजारी जी को हृदय रोग है और अब वे ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। और फिर पुजारी जी ने कहा, प्रभु, मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे तो केवल मेरे शंकर की चिंता है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। भगवान, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है आपके सिवाय। जैसे ही पुजारी जी ने ये शब्द कहे, अचानक भगवान शिव की मूर्ति चमक उठी। यह देखकर पुजारी जी मुस्कुराए और तभी उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जैसा कि पुजारी जी को डर था, सच में उनके चले जाने के बाद अब नन्हा शंकर पूरी तरह से अकेला रह गया। अब शंकर के पास न तो खाना देने वाला कोई था और न ही उसका हालचाल पूछने वाला। लेकिन तभी, क्या कोई है? क्या कोई है अंदर? कौन है? मैं हूं, साधु बाबा जी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें बेटा? खाना? माफ कीजिए बाबा जी, मेरे पास खुद के लिए भी खाने को कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? और मैं खाना मांग नहीं रहा हूं, मैं तो खाना लेकर आया हूं। हैं? आप कैसे साधु बाबा हैं? साधु तो खाना मांगते हैं और आप मेरे लिए लेकर आए हैं। बेटा, मेरा नाम भंडारी है और मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। पर बाबा ने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। नहीं बताया होगा, अच्छा होगा, वो भूल गया होगा। देखो, कई साल बीत गए, हमारी मुलाकात नहीं हुई। और फिर जब मुझे उसके निधन की खबर मिली तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। जब तुम्हारा ध्यान आया तो मैं तुरंत दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ गया। अब इन सब बातों को भूल जाओ और पहले खाना खा लो। ऐसा कहकर साधु बाबा ने अपना खाने का डिब्बा खोला और उसमें से खाना निकालकर शंकर को दिया, जिसे देख शंकर को अपने पिता की याद आई और वह रो पड़ा। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? साधु बाबा ने पूछा। कुछ नहीं बाबा जी, मुझे मेरे पिता की याद आ गई। वे भी मुझे इसी तरह प्यार से खाना खिलाया करते थे। शंकर ने जवाब दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अब से हर शाम को तुमसे मिलने आया करूंगा। मेरे होते हुए तुम खुद को कभी अकेला मत समझना बच्चे। साधु बाबा ने कहा। बाबा जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर ने कृतज्ञता व्यक्त की। उस दिन से साधु बाबा हर रोज शंकर से मिलने आते और उसके लिए खाना भी लाते। शंकर को साधु बाबा की आदत पड़ गई थी और वह हर शाम अपनी झोपड़ी के बाहर उनका इंतजार करता। समय बीतता गया और शंकर बड़ा हो गया। एक दिन जब साधु बाबा शंकर की झोपड़ी में आए तो शंकर दरवाजे पर नहीं बैठा था। उसे वहां न पाकर साधु बाबा को चिंता हुई। वे अंदर गए और देखा कि शंकर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं चूल्हा जला रहा हूँ। आखिर कितने दिन तक तुम मेरे लिए खाना लाते रहोगे? अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे खुद खाना बनाना सीखना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ। साधु बाबा ने शंकर को चूल्हा जलाने और खाना पकाने की अच्छी तरह से शिक्षा दी और कुछ ही दिनों में शंकर ने सब कुछ अच्छे से सीख लिया। अब साधु बाबा केवल कच्ची सब्जियां और अनाज लाते और शंकर अपने हाथों से दोनों के लिए खाना बनाता। साधु बाबा भी बड़े प्रेम से उसके हाथ का बना खाना खाते। फिर एक दिन, बाबा जी, एक बात पूछूं? शंकर, बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने देखा है कि आप हर दिन मुझसे मिलने आते हैं, सिवाय शिवरात्रि के दिन के। ऐसा क्यों? शिवरात्रि के दिन आप कहाँ जाते हैं? अरे, उस दिन लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, इसलिए मुझे खूब दान मिलता है। इसीलिए मैं शिवरात्रि के दिन मंदिर में रहता हूँ, ताकि मुझे अधिक दान मिले जो हम दोनों के काम आ सके। अच्छा, लेकिन इस बार की शिवरात्रि में आप मेरे साथ रहेंगे। हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इस शिवरात्रि पर हम दोनों साथ में शिवजी की अर्चना करेंगे।
ये ठीक रहेगा ना? हाँ, जो तुम कहो। शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ गया था। शंकर ने पहले से ही पूजा की सभी व्यवस्था कर रखी थी और वह साधु बाबा का इंतजार करने लगा। परंतु बहुत देर हो जाने के बावजूद जब साधु बाबा नहीं आए तो शंकर उस मंदिर में भी गया जहां उसके बाबा पुजारी थे, लेकिन वहां भी साधु बाबा का कोई पता नहीं चला। निराश होकर शंकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गया और साधु को न पाकर वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद ही साधु बाबा वहां पहुंच गए। क्यों उदास बैठे हो? क्या हुआ? बताओगे? मुझे लगा कि तुम इस बार भी नहीं आओगे। ओह, और इसीलिए तुम रोने लगे? तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रहा था? अपनी आंखें देखो, अभी भी उनमें आंसू भरे हैं। साधु की बात सुनकर शंकर मुस्कुरा दिया और फिर वह साधु बाबा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठ गया। यह वही प्रतिमा थी जिसके सामने बैठकर पुजारी और शंकर साथ में शिव जी की पूजा किया करते थे। शंकर अभी पूजा आरंभ करने ही जा रहा था कि अचानक साधु बाबा ने उससे सवाल किया, बेटे, यह मूर्ति तो काफी प्राचीन नजर आती है, कहां से आई? शंकर ने उत्तर दिया, साधु बाबा, ये मेरे दादाजी लेकर आए थे। मैं उनके साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना किया करता था और जानते हैं, मैं हमेशा दादाजी से कहता था कि मुझे एक दिन भगवान शिव से जरूर मिलना है। अच्छा, तो क्या तुम मिले उनसे? कहाँ मिले? साधु बाबा ने पूछा। शंकर ने बताया, दादाजी कहते थे कि भगवान शिव हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। भगवान तो नहीं आए, पर उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया। यह कहकर शंकर ने भगवान शिव की मूर्ति पर तिलक लगाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, साधु बाबा के माथे पर भी अचानक तिलक बन गया। लेकिन शंकर यह नहीं देख पाया क्योंकि वह पूजा में पूरी तरह लीन था। जब उसने भगवान शिव की प्रतिमा को पुष्पमाला चढ़ाई तो वैसी ही माला अचानक साधु बाबा के गले में भी प्रकट हो गई। उसी समय शंकर को याद आया कि वह पूजा का कुछ सामान लाना भूल गया है। जब वह सामान लेने के लिए मुड़ा तो साधु बाबा को देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन अगले ही क्षण उसे सब समझ आ गया और वह साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उठो शंकर, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, साधु बाबा ने कहा। जैसे ही शंकर ने साधु बाबा की बातें सुनी और अपना सिर उठाया, वह फिर से चकित रह गया। साधु बाबा वहां नहीं थे, पर शंकर को पता था कि वह अकेला नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। उसी गांव में शांति और उसकी मौसी रहा करती थी। शांति भगवान शिव की भक्त थी। जय शिव शंकर चाचा जी, जय शिव शंकर शांति बेटी, जय शिव शंकर मौसी, जय शिव शंकर। शांति बेटी अपनी साइकिल चलाते हुए कहाँ जा रही है? मौसी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है, इसलिए भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। मैंने मंदिर में दूध और चावल पहले ही दे दिए हैं। पंडित जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनकी खीर बनाने में मदद करूंगी। जीती रहो बेटी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। भगवान शिव की इतनी आराधना करती हो। तुम्हारे लिए एक अच्छा वर मिल जाए और तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारे माता पिता की चिंता भी दूर हो जाएगी। शांति एक शिक्षित और संस्कारवान युवती थी। वह बचपन से ही शिव जी की गहरी आराधना करती आई थी। ये संस्कार उसे उसके माता पिता से प्राप्त हुए थे। ये लो माँ, ये लो पापा, खीर का प्रसाद। मैं अब राधा के घर जा रही हूँ। उसने सुबह से कई बार बुलाया है। सुनिए जी, कल हमें शांति की दोस्त राधा की शादी में भी जाना है। शांति अपनी दोस्त के घर तो चली जाती है, लेकिन इससे उसके पिता का मन उदास हो जाता है और वे रो पड़ते हैं। सोनू जी, अगर आप ऐसे रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। क्या आपको भगवान शिव पर विश्वास नहीं है? वे हमारी शांति की रक्षा करेंगे, उन पर विश्वास रखिए। शांति का जन्म भी तो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, तो फिर वे उसे कैसे कुछ होने देंगे? हम सभी तो ईश्वर की संतानें हैं। हमारी शांति तो भगवान शिव की पुत्री के समान है। वह उनकी इतनी आराधना करती है तो निश्चित ही वह उसे उसके परिणाम देंगे। हमने बचपन से ही शांति के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बनाए रखी है। हमारी बेटी ने अल्प आयु में ही लंबी उम्र की प्राप्ति की है, परंतु सोमलता पंडित जी के अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में एक गंभीर संकट है। बस और कुछ मत कहो। मुझे भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास है कि वे हमारी शांति की हर मुसीबत से रक्षा करेंगे। 20 वर्ष की उम्र में शांति के जीवन में एक बड़े संकट की संभावना थी। शांति की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा गया था, जिस कारण उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। सभी लोग राधा की शादी में शामिल होते हैं। मौसी जी, अब तो मेरा भी विवाह होने जा रहा है। आप शांति के लिए भी कोई योग्य वर तलाश कर उसका विवाह करवा दीजिए। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। बेटियां तो विदा होती हैं, शांति को भी अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल, अपने राजकुमार के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा है, अगर मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। सही चुनाव। इस पर वहां खड़े सभी लोग हंस पड़ते हैं और शांति भी खिलखिलाकर हंसती है। शांति की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर विवाह की खुशी देख रही थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वही डर भी था। और फिर प्रीति का विवाह संपन्न हो जाता है। कुछ ही दिनों में गांव से एक बस अमरनाथ की यात्रा पर निकलने वाली थी।
शांति के माता पिता ने उसे उसके चाचा चाची के संग यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी। शांति का जन्मदिन 2 दिन बाद था और इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान शिव की आराधना में लीन थे। इधर शांति अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की चढ़ाई शुरू कर देती है। शांति, थोड़ा पहाड़ के किनारे से हटकर चलना। अच्छा चाचा चाची, क्या आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक अतिरिक्त गर्म स्वेटर है, ले लो। हाँ दे दो, और अगर कहीं चाय मिल जाए तो हम थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेंगे। ठीक है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं सामने वाले कैंप से चाय लेकर आता हूँ। शांति के चाचा चाय लेने जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वे अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अंधेरा छा रहा था। शांति, उसके चाचा और चाची ने रात बिताने के लिए एक कैंप में ठहरने का निर्णय लिया। शांति, बहुत बहुत बधाई, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम 20 साल की हो गई हो। खूब जियो बेटी, भगवान शिव तुम्हें दीर्घायु दें। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ा इधर उधर टहल लूं? हाँ बेटी, पर ज्यादा दूर पहाड़ी किनारे पर मत जाना। शांति ने आसपास के माहौल का अवलोकन करना शुरू कर दिया। अमरनाथ के पहाड़ों पर बसी खूबसूरती नजर आ रही थी। बर्फ से ढकी गुफा अब बस थोड़ी ही दूर रह गई थी। शांति ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवजी की आराधना में लीन थी। आज आपकी कृपा से मैं आपके पवित्र स्थल अमरनाथ की यात्रा कर पा रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझ पर कृपा बरसाइए। अगले दिन शांति और उसके चाचा चाची ने यात्रा जारी रखी। ऊंचे पहाड़ों और नदियों को देख शांति बहुत प्रसन्न थी, लेकिन अचानक शांति का पैर फिसला और वह खाई में गिर पड़ी, चिल्लाते हुए। उसके चाचा चाची बहुत रो रहे थे। कोई है जो मेरी बच्ची को बचा सके? हे भोलेनाथ, मैं अब उसके माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे शिव शंभु, आज शांति का जन्मदिन है। अगर वह बात जिसका डर था सच हो गई तो लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे? भगवान, शांति तो आपकी बहुत भक्ति करती है, आप पर बहुत विश्वास रखती है। उसने इस दुनिया में अभी तक क्या देखा है? हे देवों के देव, उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया, इस गहरी खाई से बच पाना कठिन है। अब केवल भोलेनाथ ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। रेस्क्यू टीम गर्मी में भी खोज कर रही है, पर अभी तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस भी पहुंच चुकी है और लड़की की खोज में जुटी है। हर कोई शांति को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, शांति आपकी आराधना बहुत करती है, कृपया उसे जीवन दान दें, उसकी रक्षा करें, अपनी समाधि से उठें। प्रभु, अपनी आंखें खोलें, आपकी बेटी शांति इस समय संकट में है। वह आपके दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए कृपया उसके विश्वास को न टूटने दें। देवी पार्वती की पुकार पर भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। हे देवी पार्वती, आप तो वाकिफ हैं कि जो भी भक्त दिल से मेरी आराधना और भक्ति करता है, मैं उसके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देता हूँ। जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मैं उसे किसी भी तकलीफ में नहीं पड़ने देता। शांति ने हमेशा मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन में आए संकट को दूर कर उसे लंबी उम्र देता हूँ। थोड़ी देर बाद शांति झाड़ियों के बीच बेहोश मिलती है, लेकिन उसे एक भी खरोंच नहीं आई होती। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ समय बाद शांति को होश आ जाता है। सभी लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। शांति अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी घर वापस आती है। शांति के माता पिता को भी सब पता चलता है और वे भी भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं। भगवान शिव की आराधना और पूजा से शांति को आज नया जीवन मिला। सभी लोग भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं। कुछ समय बाद शांति का विवाह भगवान शिव के भक्त शंकर से हो जाता है। फिर भगवान शिव की कृपा से शंकर और शांति अपने जीवन में बहुत सुख थे। उसी गांव में शिव मंदिर के नजदीक गोपाल नामक एक कृषक अपनी पत्नी राधा और 5 वर्षीय पुत्री मीनू के संग निवास करता था। गोपाल की स्वयं की छोटी सी भूमि थी। वह अपनी भूमि पर खेती कर जैसे तैसे अपने परिवार का पालन करता था। खेतों में काम करते हुए गोपाल हमेशा यही विचारता कि वह अमीर कैसे बनेगा। राधा फिर से गर्भवती होती है। गोपाल को दृढ़ विश्वास था कि इस बार उनके यहाँ बेटा ही होगा। एक दिन वह राधा से यह बात कहता है, राधा, अब तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर हमारे घर बेटे की किलकारियां गूंजेंगी। और देखो ना, वो अपने दादा की गोद में कितना मस्ती करेगा। मैं तो उसे ढेर सारा प्यार दूंगा और जब वो बड़ा होगा तो हम दोनों मिलकर बहुत सारी कमाई करेंगे। वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ, सहारा। पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमें सिर्फ बेटा ही होगा? क्या हमें बेटी नहीं हो सकती? अरे राधा, ऐसा मत कहो। भगवान ने हमें पहले ही एक प्यारी बेटी दी है, अब हमें और क्या चाहिए? तुम देखना, इस बार तो बेटा ही होगा। राधा गोपाल की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई, पर वह कुछ कर नहीं पाई। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फिर वह समय भी आया जब राधा ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा देखकर गोपाल निराश हो गया, क्योंकि राधा ने इस बार भी एक बेटी को जन्म दिया था। गोपाल ने कहा, तुमने मुझ पर यह कैसा बोझ डाल दिया है? पहले से ही एक बेटी थी, अब एक और आ गई। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं इनकी परवरिश कैसे करूंगा? इनकी शादियां कैसे करवाऊंगा? मेरी पूरी उम्र तो इनके दहेज जुटाने में ही निकल जाएगी। इसकी बस यही खता है कि इसने लड़की होकर जन्म लिया है
और वो भी नेत्रहीन। माँ बाप अगर शिवांशी से प्रेम नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम दोनों तो उसे बहुत चाहते हैं, है ना? मेरी लाडली छोटी बहन शिवांशी अब 11 साल की हो गई है और मीनू 16 की। अब शिवांशी को भी समझ में आने लगा है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते। जब भी गोपाल कुछ लाता वह सिर्फ अनु के लिए होता। मीनू, मीनू मेरी बेटी, देख तेरे लिए बाबा क्या लाए हैं, यह सुंदर चश्मा। वाह बाबा, लेकिन क्या आपने शिवांशी के लिए कुछ नहीं लाया? अरे इस नेत्रहीन को चश्मा पहनकर क्या करना है? इसे पहनकर इसे क्या दिखाई देगा? गोपाल पहले से ही बेटी के जन्म से दुखी था और जब उसे यह पता चला कि उसकी छोटी बेटी दृष्टिहीन है तो वह स्तब्ध रह गया। इस खबर से उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। उसकी बेटी के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। उसने न तो कभी उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और न ही उसे प्यार किया, बल्कि उससे नजरें चुराने लगा। लेकिन राधा उस बच्ची से बहुत प्रेम करती थी और उसका नाम शिवांशी रखा, जिसका मतलब है शिव का अंश। आखिर वह भी तो आपकी ही बेटी है, फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? गोपाल का मानना था कि यह लड़की उसके सिर पर बोझ बन गई है। इसकी बस यही खता है कि इसने लड़की बनकर जन्म लिया है और वो भी नेत्रहीन। माँ बाप अगर शिवांशी से प्रेम नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम दोनों तो उसे बहुत चाहते हैं, है ना? मेरी लाडली छोटी बहन शिवांशी अब 11 साल की हो गई है और मीनू 16 साल की। अब शिवांशी को भी समझ आने लगा है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते। जब भी गोपाल कुछ लेकर आता वह सिर्फ अनु के लिए होता। मीनू, मीनू मेरी बेटी, देख तेरे बाबा तेरे लिए क्या प्यारा चश्मा लाए हैं। वाह बाबा, लेकिन क्या आपने शिवांशी के लिए कुछ नहीं लाया? अरे इस नेत्रहीन को चश्मा पहनकर क्या करना है? इसे पहनकर इसे क्या दिखाई देगा? जब शिवांशी अपने दादाजी की बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। गोपाल वहां से जाने के बाद शिवांशी अपनी माँ से कहती है, माँ दादाजी मीनू दीदी से प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे क्यों नहीं? मेरी सभी सहेलियों के दादाजी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे साथ ही यह भेदभाव क्यों होता है? क्या मैं अंधी हूं इसलिए वे मुझसे प्यार नहीं करते? उसकी माँ उसे समझाती है, ऐसा नहीं है, देख कुछ ही दिनों में सावन का महीना आने वाला है और इस महीने में जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। शिवांशी उत्साहित होकर कहती है, सच माँ, तो मैं भी यह व्रत जरूर रखूंगी। कुछ समय बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है। शिवांशी हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ शिवजी की आराधना करने लगी। वह नित्य अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करती थी। वह सोचती है कि शायद पूजा पाठ से भगवान उसे दृष्टि प्रदान कर देंगे, पर कुछ लोग इसे व्यर्थ की क्रिया मानते हैं। वे पूछते हैं कि पैसा क्यों बर्बाद करते हो? लेकिन अगर भोलेनाथ चाहें तो सब संभव है। आपको उनकी भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी नकारात्मक बातें और अंधविश्वास अपने पास ही रखो। अपने पिता के मुंह से ऐसी तीखी बातें सुनकर शिवांशी बहुत दुखी होती थी। वह भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी पूजा दिल से करती हूँ तो कृपया मुझे दृष्टि प्रदान करें, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। जब सावन के महीने का अंतिम सोमवार आता है तो उससे एक दिन पहले भोलेनाथ शिवांशी के स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटी शिवांशी, कल सावन का अंतिम सोमवार है, तुम्हें गांव के शिव मंदिर में जाना चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह शिवांशी अपने सपने के विषय में अपने माता पिता को बताती है। उसकी माँ कहती है, सच में मेरी बच्ची, भगवान करे कि तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। उसके पिता कहते हैं, तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, जो भी सपना देखा उसे सच मान बैठी हो। क्या ऐसा भी होता है? अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद गोपाल खेत की ओर चला जाता है। मीनू स्कूल जा चुकी थी। राधा शिवांशी को साथ लेकर गांव के मंदिर की ओर निकल पड़ी, जहां उस समय आरती की धूम मची हुई थी। चूंकि वह आखिरी सोमवार था, मंदिर में खूब भीड़ जमा थी। आरती के गीत चारों तरफ गूंज रहे थे। शिवांशी बहुत घबरा गई। वह अपनी माँ को पुकार रही थी, पर आरती के शोर में उसकी आवाज दब जा रही थी। वह अपनी माँ को ढूंढते हुए बाहर की ओर बढ़ी। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। सिर में चोट लगने से बेहोश हो गई। आसपास के लोग उसकी ओर दौड़े। राधा भी वहां पहुंची। फिर एक महिला ने लोटे से पानी छिड़ककर शिवांशी के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे उसे होश आ गया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। मेरी बेटी अब ठीक है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आज पता नहीं कैसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूट गया। माँ, मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है माँ, अब मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है माँ, मैं अब सब कुछ ठीक से देख सकती हूँ। ये वाकई में एक चमत्कार है। बेटी, भोलेनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरी बेटी की आंखों की रोशनी लौटा दी। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ की जय जयकार करने लगते हैं। घर आकर राधा ये खबर सारा गोपाल और मीनू को बताती है। सच में माँ, मेरी बहन अब सब कुछ देख सकती है। हाँ दीदी, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरी बड़ी बहन की सुंदरता भी कमाल है, हालांकि वह छोटी बहन से थोड़ी पीछे है। मैं कितना पापी हूँ कि मैंने आपके शब्दों पर संदेह किया।
कृपया मुझे माफ करें भोलेनाथ, मेरे भाग्य को भी क्षमा करें। और शिवांशी मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी पिता का प्यार नहीं दिया और हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है